Gynae and OBS nuggets about gynae लेबर और OBS की एमरजेंसीज के बारे में देखते हैं। और इसमें है जी, फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज प्री मेच्योरिटी एंड द इंसिडेंस ऑफ ब्रीच एट टर्म इज 3% and the most common type of breach is frank extended। तो इसकी कॉजेज होती हैं प्री मेच्योरिटी। ब्रीच प्रेजेंटेशन की कॉज प्री मेच्योरिटी है और इंसिडेंस इसका एटम 3% है। मोस्ट कॉमन टाइप होती है फ्रैंकलिन और एक्सटेंडेड। जो फुटलिंग ब्रीच होती है इनकम्प्लीट ब्रीच होती है, कैन लेड टू कॉर्ड प्रोलैप्स एंड फुट प्रोलैप्स। फुटलिंग प्रेजेंटेशन से कॉर्ड और फुट प्रोलैप्स हो सकता है। एक्सटर्नल किफेलिक वर्जन शुड नॉट बी डन लेस देन 37 वीक्स में एक्सटर्नल किफेलिक वर्जन नहीं करनी चाहिए। एंड बिफोर डूइंग ECV देने से पहले गिव रोगैम टू RH नेगेटिव मदर। तो आपने पहले उसको रोगैम देना होता है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन है टू RH नेगेटिव मदर। एम्प्टी दी ब्लैडर एंड डू अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में आपने ब्लड एम्प्टी करके तो फिर RH रोगैम दे के तो देन आपने एक्सटर्नल की फैलिक वर्जन करनी होती है। और ये बिफोर 37 वीक्स नहीं करनी है। इफ़ अ लेडी हैज़ अंडरगोन अ प्रीवियस सिजेरियन हुआ है एंड नो हैज़ ब्रीच तो नेवर डू एक्सटर्नल की फैलिक वर्जन। अगर पहले उसका ऑब्वियसली अगर पहले सिजेरियन हुआ है तो अब आप उसका ECV नहीं करेंगे। एक लेडी प्रेजेंट करती है विद पेन एंड सम ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग PV आफ्टर अंडरगोइंग ECV, तो इट्स अब्रप्शन हो गई है। अगर आप पेशेंट प्रेजेंट करती है विद पेन एंड सम ब्लीडिंग PV ब्लीडिंग आफ्टर अंडरगोइंग, अच्छा उसको आपने ECV किया तो ECV के बाद उसको ब्लीडिंग और पेन शुरू हो गया है तो अब्रप्शन हो गई है। बिफोर डूइंग विजाइनल डिलीवरी फॉर ब्रीच के लिए अगर आप SVD कर रही हैं तो ऑलवेज रूल आउट CPD। तो आपने रूल आउट करना होता है CPD को। एंड बेबी वेट शुड बी लेस देन 3.8 kg। तो इसके लिए अगर आप ब्रीच के लिए SVD करवाना चाह रही हैं तो आपने CPD को रूल आउट करना होता है और बेबी का वेट देखना है कि कम होना चाहिए। तो इसके बाद है अगर ये तो हो गया आपने CPD को रूल आउट करना है, देन उसका वेट देखना है शुड बी लेस देन 3.8 kg। देन आ जाता है अगर आप SVD करवा रही हैं ब्रीच डिलीवरी के लिए तो आपने एपिज़ोटमी करनी है। और एपिज़ोटमी के लिए है पिनार्ड मैनूवर करना है फॉर लेग्स, लोवसेट मैनूवर फॉर शोल्डर, और हेड के लिए है मोरेकी स्मेली वेट मैनूवर, बर्न मार्शल पाइपर फोर्सेप। तो ये आपने मैनूवर करनी है फॉर आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच इफ नेप ऑफ नेक नॉट विजिबल। अगर हमें नेक नेप नहीं विजिबल हो रही तो आपने मोरेकी जो स्मेल वेट मैनूवर है वो करना है। इफ़ नेप ऑफ नेक विजिबल है तो फिर आपने पाइपर फोर्सेप्स से करनी है डिलीवरी ब्रीच डिलीवरी के लिए। ब्रीच इंसिडेंस 300 से में से 3 को ब्रीच इंसिडेंस हो सकता है। और फेस का 1/500 है और ब्रो की हो सकती है प्रेजेंटेशन इंसिडेंस 1/2000 केसेस में। तो सबसे ज़्यादा हो गया ब्रीच इंसिडेंस। देन है हमारे पास सर्विक्स डायलेटेड एंड ऑन PV बेबी नोज माउथ आई फेल्ट। तो वो है फेस प्रेजेंटेशन, सर्विक्स डायलेटेड है एंड ऑन PV तो बेबी नोज माउथ आई फेल्ट, उसका फेस में फेल्ट हो रहा था, दैट इज फेस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटिंग डायमीटर इज सब मेंटो ब्रैगमेटिक होगा। 2 टाइप्स है, मेंटो एंटीरियर और मेंटो पोस्टीरियर। मेंटो एंटीरियर कैन अंडरगो वैजाइनल डिलीवरी बट फॉर मेंटो पोस्टीरियर डू ऑलवेज सिजेरियन। अगर मेंटो एंटीरियर है तो फिर तो SVD से हो जाएगा, अगर मेंटो पोस्टीरियर तो फिर आपने सिजेरियन करना पड़ेगा। व्हेन यू फाइंड फेस प्रेजेंटेशन
ऑलवेज रूल आउट द एनेनकेफली आपने ज़रूर देखनी है, ग्वाइटर फिर उसके बाद देखना है, एंड देन नेक मैस ऑफ बेबी के नेक मैस तो नहीं है कि जिसकी वजह से बेबी का फेस प्रेजेंटेशन हो रही है। रूल आउट आपने एनेनकेफली, ग्वाइटर और नेक मैस। मोस्ट जो कॉमन कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है एसोसिएटेड विथ फेस प्रेजेंटेशन वो एनेनकेफली ही है। सर्विक्स डायलेटेड है एंड ऑन पीवी बेबी नोज और सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस वहाँ पे फील हो रहा था माउथ नोज़ और आई फेल्ट हुई, तो यहाँ पे उसको नोज़ के साथ माउथ वगैरह नहीं फील हो रहा, नोज़ से ऊपर सुपर ऑर्बिटल रीचेस एंटीरियर फोंटेनेले फेल्ट हो रहा है। इसका मतलब है ब्रॉ प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटिंग डायमीटर इज मेंटो वर्टिकल होगा, उसके लिए मेंटो प्रेगमेटिक था, तो इसमें भी आपने क्या करने हैं सिजेरियन, ऑलवेज सिजेरियन। एपिजियोटमी कैन बी गिवन मीडियली दे सकते हैं, मोस्ट कॉमनली यही मीडियल लेटरल मीडियल हो रहती है। एवरीथिंग इज गुड अबाउट मीडियल बट वन थिंग इज बैड, इट हैज़ हाई इंसिडेंस ऑफ पेरिनियल टीयर्स, 3rd and 4th डिग्री टीयर हो जाएगा मीडियल के साथ, जबकि जो मीडियो लेटरल होता है उसके लिए एवरीथिंग इज बैड बट one thing is good, less chance of perineal tears, so it is preferred despite of less healing और more bleeding के बावजूद हम मीडियल लेटर इस वजह से दे रहे होते हैं क्योंकि ये पेरिनियल टीयर कम करता है निस्बतन मीडियल के। वुमेन एट टर्म विद रेगुलर उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है और टर्म पे है, सर्विक्स फुली डायलेटेड भी है, ठीक है, और बेबी है एट 0 - +1 स्टेशन पे और नो डिसेंट चेंज इन 3 आवर्स हो गए, तो उसका नहीं हुआ डिसेंट। प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर और कॉजेज़, तो ये प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर थी, तो जिसके कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम विद 3 P's, तो 3 P's में से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, पावर में, पैसेज में या फिर पैसेंजर में। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज इज़ सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया पावर, जो होती है ना सेकेंडरी यूट्राइन पावर सेकेंड स्टेज इज़ बिकॉज ऑफ मेटरनल डिहाइड्रेशन, कीटोसिस, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की वजह से प्रोलॉन्ग हो सकती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो अब आपने उसको डिहाइड्रेट करना है एंड IV सिंटो। प्रॉब्लम विद पैसेज एंड पैसेंजर हो सकते हैं, इंक्लूड ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, OP पोजीशन है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट है बेबी, और किफेलो पेल्विक डिसप्रोपोर्शन CPD में, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन अगर हैं तो इनमें पैसेंजर पैसेंजर में प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर OP जो कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन थी और आपने क्या करना है, डू सिजेरियन या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं। फॉर डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट ये सारी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को प्रोलॉन्ग करी थी, तो OP पोजीशन में उसका सिजेरियन कर दिया जाए, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर देगा। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट है तो उसमें आपने यूज़ करना है किलियन फोर्सेप या फिर सिजेरियन, और CPD में इंक्लूड कॉज फीटल में छोटा डिस्टोशिया, मैक्रोसोमिक बेबी, थायराइड ट्यूमर, नेक में सिस्टिक हाइग्रोमा वगैरह हो सकते हैं, और मैटरनल में शॉर्ट स्टेटर की वजह से, विटामिन D की डेफिशिएंसी से और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने की वजह से हो सकते हैं। फॉर ऑल अबव सिजेरियन इज़ प्रेफर्ड बट शोल्डर डिस्टोशिया इज़ मैनेज्ड डिफरेंटली। तो woman delivering baby at second stage head comes out but shoulder not delivering with positive turtle sign, तो वो shoulder dystocia होता है, head come out but shoulder not delivering with positive turtle sign, तो ये shoulder dystocia होता है। हम इसको हेल्पर की मैनेज करते हैं, मैनेज बाय हेल्पर। H से कॉल फॉर हेल्प, एपिजियोटमी, लेग्स एलिवेट, मैकबर्ट मैनूवर, दैट इज मैकबर्ट मैनूवर, मैक्रोबर्ट मैनूवर जिसमें लेग्स एलिवेट करवाते हैं। प्रेशर सुप्राप्यूबिक विल बी गिवन, एंटर दी विजाइना फॉर पोस्टीरियर शोल्डर रोटेशन, वुड कॉर्क स्क्रू, एंटर दी विजाइना फॉर पोस्टीरियर शोल्डर रोटेशन, एंड देन हैंड पे आ रहा है तो आर में आपने रीच पोस्टीरियर शोल्डर एंड डिलीवर, रिटर्न हेड इनटू विजाइना फॉर सिजेरियन, और
ज़वानीलीज मनूवर है, रप्चर द क्लेविकल ऑफ बेबी और प्यूबिक सिम्फिसिस ऑफ मदर अगर शोल्डर डिस्ट्रोशिया है। ओके। CTG मेजर्स बेसलाइन हार्ट रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सलेशंस और डेक्सलेशंस और इसके बाद यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस। इफ़ CTG इज़ शोइंग 2 एक्सलेशंस इन 20 to 30 मिनट्स, अगर CTG शो करी है 2 एक्सलेशंस 20 से 30 मिनट्स में, 2 एक्सलेशन आ रही हैं 30 मिनट 20 से 30 मिनट के अंदर 2 एक्सलेशन है, तो ये होती है रिएक्टिव CTG जो कि नॉर्मल है। इफ़ CTG इज़ शोइंग डेक्सलेशंस, तो अगर डेक्सलेशंस आती हैं तो ये नॉर्मल होता है। अर्ली डेक्सलेशंस हेड कंप्रेशन CPD, लेट डेक्सलेशंस हैं तो उसका मतलब है यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी या फीटल हाइपोक्सिया की वजह से। वेरिएबल साइनसॉइडल में कॉर्ड कंप्रेशन का जिक्र होता है। थर्ड में अर्ली डेक्सलेशंस में हेड का CPD का है, लेट में प्लेसेंटा का फीटल हाइपोक्सिया का है। कॉज अगर वेरिएबल आ रही है हैंड एक्सलेशंस तो कॉर्ड का इशू है। बेबी विद नॉन यूट्राइन फाइब्राइड, एनी एबनॉर्मेलिटी एट टर्म विद रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, फुटलिंग ब्रीच विद अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग है। CTG शोइंग वेरिएबल एक्सलेशंस, तो ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से है। देन आ जाता है हमारे पास प्रोलैप्स, जहाँ तक पॉइंट्स हो जाते हैं 23।